जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च की सायंकाल 6:20 पर ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, अ, उन्माद और वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, अहंकार के कारक भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर शनिदेव उनका इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पर शनि मंगल की युति बनेगी और ये 23 अप्रैल के प्रातः तक यहाँ विराजमान रहेंगे। लगभग 39-40 दिनों का मंगल का ये गोचर मकर राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा परिणाम लेकर के आया है, इसी का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। लग्न कुंडली में यदि चंद्रमा आपके 11 नंबर पर है तो आपकी कुंभ राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मंगल का ये गोचर 2-3 दृष्टियों में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मंगल पहले तो यहां पर शनि के साथ विराजमान होंगे तो वो विस्फोटक योग बनाएंगे। मंगल और शनि का विस्फोटक योग बनेगा। मंगल जहां अधैर्यशाली है, धैर्य नहीं करता, उसको तत्काल परिणाम चाहिए, सद्य परिणाम, तत्क्षण परिणाम चाहिए। शनि कोई जल्दबाजी नहीं है, धैर्य से, तो धैर्य की यहां पर कड़ी परीक्षा आपकी होने वाली है। इस दृष्टि से विस्फोटक योग बन ही रहा है। दूसरा, गुरु के साथ लाभ का संबंध बन रहा है, क्योंकि गुरु यहां पर 3-11 का संबंध है ना, तो ये लाभ का संबंध है। मंगल से तीसरे गुरु, शनि से तीसरे गुरु और गुरु से 11वें मंगल और शनि। फलतः ये मंगल का एक गोचर बहुत ही शानदार आपके लिए परिणाम आ रहा है। और एक बहुत बड़ी बात, शनि यहां पर शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं कंटिन्यूअस। दूसरे मंगल यहां पर पद्म सिंहासन योग बना करके बैठेंगे, दशम के स्वामी हैं, लग्न पर बैठेंगे। फलतः रोजगार की समस्या का समाधान, नई नौकरी मिलती हुई दिख रही है। जिनको नौकरी की तलाश थी, जिनको काम की तलाश थी, मिलता हुआ दिख रहा है। राजकीय मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। राजनीति में, पॉलिटिक्स में आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। राजनीतिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक लोगों से, सरकारी लोगों से मिलकर के आपका बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं। यदि आप ठेकेदार हैं, यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन का आपका काम है, या आप सेना में हैं, आप मिलिट्री में हैं, उच्च पदस्थ हैं, पुलिस में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं आप, तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा। करियर में श्रेष्ठता, करियर में उत्तमोत्तम स्थिति, मैं उत्तम नहीं कहूंगा, करियर के मामले में उत्तम है। करियर आपका एकदम आसमान की बुलंदियां छुएगा। बहुत ही अति उत्कृष्ट प्रदर्शन आपका करियर में होने वाला है। बहुत शानदार ये मंगल का गोचर इस दृष्टिकोण से रहेगा। नौकरी याद मिलनी एकदम तय है, बशर्ते कि मंगल आपकी लग्न कुंडली में भी अच्छा हो, किसी बुरे ग्रह की वर्तमान में दशा अंतर्दशा न चल रही हो, तो अच्छा परिणाम कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का एक गोचर देने वाला है। एक चीज यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मंगल और शनि की ये युति जो विस्फोटक योग है, यहां पर एक ऊर्जा का विस्फोट करेगी। उस ऊर्जा को संभालना होगा आपको। आपकी दक्षता, आपकी स्किल यहीं पर सारी ऊर्जा यहीं पर लगानी है आपको, कि ये जो ऊर्जा का विस्फोट होगा, अपनी योग्यता क्षमता से ऊर्जा को सकारात्मक मोड़ देना है। व्यक्तित्व में जबरदस्त परिवर्तन, कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको आती हुई दिख रही हैं इस मंगल के इस कालखंड में। बड़ी उपलब्धि, कुछ बड़ा होने वाला है। बस आप अपने एफर्ट को लगाइए। यहाँ पे एफर्ट के स्थान पर मंगल यहाँ का कारक है ना, आपके तृतीय का कारक है। पराक्रम पुरुषार्थ उसका नैसर्गिक कारक है ये, तो तृतीय का कारक होता है और लग्न पर बैठा फलता, और लग्न पे ऊर्जा, तो पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ा चढ़ा रहेगा और इसको बढ़ाइए। और नॉलेज, क्योंकि यहाँ बैठा कौन है, देवगुरु बृहस्पति, नॉलेज, समझदारी, तो समझदारी से अपनी ऊर्जा को आप नियंत्रित करिए और फलतः सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर लीजिए। लेकिन मंगल कुछ यहाँ पे नेगेटिव परिणाम भी देगा। क्या? अहंकार बढ़ा देगा, क्रोध बढ़ा देगा। शनि चूंकि साथ में बैठा हुआ है, शनि धीरे धीरे चलता है। मैंने पहले कहा मंगल तत्काल परिणाम चाहता है, तत्काल परिणाम नहीं, क्योंकि शनि तो डिले करेगा। तो शनि डिनाई नहीं करेगा, मंगल ये नहीं समझ पाते, वो कहते नहीं हमें तत्काल दीजिए।
यहाँ पर थोड़ी खींच और झुंझलाहट, आप जो प्रयत्न करेंगे वो हो सकता है उसमें 2-4-6 दिन का लेट आए, विलंब से परिणाम आए, तो थोड़ा-सा आपको झुंझलाहट, खीज आदि का क्रोध हो सकता है, जिसका परिणाम सीधे गृहस्थ जीवन पर पड़ेगा। अर्थात जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, उनके हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हेल्थ इश्यूज खड़े हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, रक्त संबंधी विकार हो सकता है, एनीमिया से भी पीड़ित हो सकता है आपका जीवन साथी, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है जीवन साथी के साथ। दूसरा, पार्टनरशिप में यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी ये गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि गोचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी ऊर्जा का प्रवाह इस स्तर का है कि आप दूसरे की कार्यशैली से उतने ज्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उसके कार्यशैली से, उसके विचारों से आप बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। तो इस कारण से कुछ वहां मतभेद और विवाद पैदा होते हुए दिख रहे हैं। बस इस एक चीज को आपको संभालना होगा। और चौथी दृष्टि चूंकि सुख स्थान पर पड़ रही है तो अचल संपत्ति से लाभ दिला रहे हैं। भूमि के खरीद फरोख्त से आपको लाभ, खरीद बिक्री से लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई जमीन खरीदे, पहले संचित आपके पास कोष है तो जमीन से भी आपको लाभ मिलेगा। धन वृद्धि होती हुई आपको दिख रही है। राज्य में मान सम्मान होता हुआ दिख रहा है। छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। फलतः कुल मिलाकर के गोचर बहुत ही अच्छा होता हुआ दिख रहा है। माताजी और पिताजी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहां पर पड़ेगी, आठवीं दृष्टि आपके, चौथी दृष्टि यहां पर पड़ेगी, क्योंकि लग्न पर बैठेंगे तो पिता, चूंकि लग्न पर बैठ करके लगभग सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं, तो पिताजी के स्वास्थ्य में, खासकर माताजी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा सावधान रखना है। हालांकि पिताजी के स्वास्थ्य को मैनेज कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए पिताजी की तरफ से कोई चिंता तो देते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। माताजी के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। ऑपरेशन कतई मत कराइएगा, डॉक्टर कह रहा है, उसे निवेदन करिए कि आप इसको 40 दिन के लिए टाल दीजिए। इसमें थोड़ी सी विस्फोट योग के कारण कुछ समस्या यहाँ पर बनेगी, कुछ जटिलता आ सकती है ऑपरेशन में। लेकिन यदि डॉक्टर ये कह दे नहीं ऑपरेशन अति अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, तो फिर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वहां कुछ जटिलता संभावित है। तो ये गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ गोचर है। व्यापार व्यवसाय में भी लाभ, अगर इंडिविजुअल व्यापार व्यवसाय है खूब लाभ है। पिछले समय में जो घाटा हुआ था उसको पूर्ति करने का समय है। कुछ बड़ी योजनाएं आपकी फलीभूत हो सकती हैं, बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, बड़ी उपलब्धियों का समय है, बड़े संकल्प लेने का समय है, क्योंकि ऊर्जा खूब है, एफर्ट के भी कारक है, ग्रहों की युतियां, गुरु की साथ, समझदारी का साथ, ज्ञान का साथ सब मिलता हुआ दिख रहा है। तो फलतः आप अब, चूंकि भाग का भी साथ मिलेगा, यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको क्या चाहिए कि संकल्प लीजिए और उसको एग्जीक्यूट करिए, परिणाम आपके पक्ष में होगा। इस मंगल के इस गोचर के शुभत्व में वृद्धि के लिए आपको चाहिए हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। नकारात्मकता कम होगी थोड़ी सी। शंकर जी पर थोड़ा दूध और शहद मिला करके नित्य चढ़ाने का प्रयास करिए, जिससे आप, और ओम नमः शिवाय का जप या शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ अगर आप करेंगे तो आपके जो क्रोध है, अहंकार, ये थोड़ा सा डाउन होगा, और जैसे ये कम होगा आपके लाभ में वृद्धि होती हुई चली जाएगी। इसको आप जरूर करिएगा। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। हनुमान मंदिर में जाकर के कर सके तो ये और उत्तम आपके लिए होगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपका 10 मिनट खर्च करना इस वीडियो पर आपको सार्थक लग रहा हो, तो फिर इस वीडियो को कृपा पूर्वक आप लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिए। कोई समस्या है तो उसको भी पूछिए। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। ऐसे वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता के स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखें और उनकी खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।